अरे वाह चची, क्या कर रही हैं? अल्लाह ने आंखें दी है ना तुम्हें, नजर नहीं आ रहा कि पौधों को पानी दे रही हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह ने आंखें दी हैं और दिख भी रहा है कि आप पौधों को पानी दे रही हैं। ये वही पौधे हैं ना जो विरसा ने लगाए थे। बड़ा ख्याल करती थी इनका और कभी कभी तो बातें भी करती थी इनके साथ। तुम बताओ, तुम्हें अचानक अपनी चची की याद कैसे आ गई? चचा तो तुम्हारे आए नहीं अभी तक। अरे नहीं नहीं चची, मैं तो अम्मा से भी अक्सर कहता हूँ कि चची को कोई काम हो तो मुझसे कह दिया करें। मुझे इतना अच्छा लगता है, खुशी होती है आपके काम करके। बल्कि भाई ये मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूं। मुझे अच्छा लगता है अपनी बेटी के काम खुद करने, उसकी कुर्बत का एहसास रहता है मुझे। तुम्हें इतना ही शौक आ रहा है ना मेरा हाथ बटाने का, तो जाओ किचन का नलका सही कर दो। शायद ढीला हो गया है, 2-3 दिन से तंग कर रहा है। जाओ। अरे चची, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं अभी देख लेता हूँ। अगर मुझसे ठीक नहीं हुआ तो मैं प्लम्बर बुला लूंगा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अरे चची, आइए देखिए, मैंने ठीक कर दिया। बहुत ही मामूली सा काम था ये तो, फौरन हो गया। शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। कभी कभी छोटी सी चीज भी बिगड़ जाए तो बहुत तंग करती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं चची, अब क्या इतनी सी चीज के लिए चाय पीऊंगा मैं? रहने दे। हाँ, अगर विरसा होती तो कोई और बात होती, लेकिन रहने दे, मैं चाय नहीं पीऊंगा। नहीं, बना लेती हूँ। खुद भी पीना है ना मैंने, इस बहाने पी लूंगी। एक बात तो बताओ बेटा। जी? ये तुम अचानक से इतने तमीजदार, फर्माबरदार कैसे हो गए? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही फरमान हो। क्यों कर रहे हो ये इतना ड्रामा? नहीं चची, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, बल्कि अकल आ गई है मुझे। बल्कि मुझे लगता है कि पापा और चाचा को भी अपने ख्यालात विरसा के बारे में बदल लेने चाहिए। अब देखिए ना, वो अगर खुश है वकार के साथ, तो हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए ना। ये तुम कह रहे हो? तुम तो कहते थे। जी, मैं जानता हूँ, मैं अब्बा और चचा का बहुत साथ देता था, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा चची, और अब जब वो आएंगे ना तो मैं उन दोनों को बिठा के समझाऊंगा कि विरसा के बारे में अपने ख्यालात बदल लें और उसकी खुशी में खुश हो जाए, और उसके ससुराल जाके सुलह कर लें और वकार को गले लगा लें। आखिर वो इस घर का, इस खानदान का दामाद है चची। अरमान, मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा बेटा। ये बात तुम कह रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। कहा ना चची, मैं बदल गया हूं, पहले वाला फरमान नहीं रहा। शुक्रिया चची।
ये क्या हरकत है? क्यों खड़ी है मेरे रास्ते में? तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उस दिन रात को तुम कहाँ गई थी? अगर ना बताया तो फिर मुझे मजबूरन अम्मी को और वकार को सब सच बताना होगा कि तुम किसी को कुछ बता के नहीं गई थी, मुझे तक नहीं। अरे वाह, बड़ी हिम्मत आ गई आप में। आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? हरगिज़ नहीं है। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, कर भी नहीं सकती, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अब तक चुप हूँ। वकार मुझसे खफा है, नाराज है मुझसे कि जब मुझे पता था तो मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया, जबकि ये बात सिर्फ तुम जानती हो कि मुझे कुछ नहीं पता था। खैर, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बहुत थकी हूँ, बाद में बात करेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी आपकी हर वक्त याद आती है। मैं बस कुछ दिन में हालात देख के आपको बुलाती हूँ। लेकिन बेटा अब मुझसे सब्र नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं वकार से बात करती हूँ, फिर चक्कर लगाती हूँ। ठीक है। अच्छा विरसा सुनो, मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी थी। फरमान आया था मेरे पास, कह रहा था कि वो तुम्हारे अब्बू और ताया से बात करेगा कि हमें विरसा की खुशी में खुश होना चाहिए, और ये भी कह रहा था कि वकार को गले लगा ले। क्या फरमान भाई ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बेटा यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सूटकेस, ये तो सूबी का लग रहा है। या अल्लाह, ये नई मुसीबत आ गई। अगर इसके सामने शाहिद की कॉल आ गई तो 200 सवाल करेगी। अब इसे टोल लेने की बहुत आदत है। तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। लगता है तुम काफी दिन रहने आई हो। हाँ शायद। ये क्या बात हुई? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितने दिन रहने वाली हो? इसलिए कि मुझे पता ही नहीं मैं अपने मकसद में कब और कितने अरसे में कामयाब हो सकूंगी। मकसद? कैसा मकसद? क्या हो गया? इस तरह स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें याद नहीं हम तीनों ने डिसाइड किया था उस जबरदस्ती की घर में घुस आई औरत को यहाँ से जल्द से जल्द चलता करेंगे? याद आया? हम तीनों कौन? मैं, तुम, मुमानी जान। मामा ने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दिया था, क्योंकि तुम उनके शौहर की भांजी जो। और रही बात मेरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही होगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब को छोड़ो, उस पर ना पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। पढ़ाई का प्रेशर? ओह रियली? इसीलिए तुम अपनी किसी दोस्त की बहन की मेहंदी में गई थी? इसका मतलब तुमने आते ही यहाँ की सब खबरें जमा कर ली। मुमानी जान विरसा को डांट रही थी और बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से डांट रही हैं। और तुमने फौरन से दीवार पे कान लगा लिए। जहां तक मुझे याद है अर्शिया की तो कोई बहन ही नहीं है। अल्लाह समझे तुम्हें ज़ुबी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और अब तुम आ गई। उस दिन मैं अर्शिया के कजन की मेहंदी पर गई थी और तुमने मामा से तो नहीं कोई ऐसी वैसी बात की? यार नाराज मत हो, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुमानी जान से मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यार इतनी सी बात को इशू क्यों बना रही हो? अच्छा ये बता, शादी कब है? शायद कल या परसों। कल परसों? तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बल्कि हम वकार को भी साथ लेके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा।